Hello everyone, welcome to iExam Based. My name is Kailash Tiwari, ex-CFO Union Bank of India. दोस्तों कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि नाबार्ड कैसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है 2024 में। काफी सारे स्टूडेंट से डिस्कशन हुआ, आईटी के स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट कुछ फाइनेंस के स्टूडेंट से बात हुई। और फाइनेंस के स्टूडेंट का मतलब ये नहीं है कि आपका बैकग्राउंड मतलब ग्रेजुएशन ही फाइनेंस में होना चाहिए। अगर आपके पास एमबीए भी फाइनेंस में है तो फिर भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। इसलिए आपने देखा होगा, हम कई बार आपसे कहते हैं कि सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद प्रिपरेशन करने से के साथ साथ अगर आप ये चीज कर सके कि कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करें प्रोफेशनल कोर्स जिससे कि आपके आगे चांसेस बढ़े, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, जिसमें से कि एमबीए फाइनेंस होता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है। अब वो कम कंपटीशन कैसे है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि जो इसकी वैकेंसीज हैं ये रेगुलरली आती हैं। 2023 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें हालांकि थोड़ी सी कम वैकेंसीज थी, बट 15 वैकेंसीज थी। यहाँ पे आईटी की 40 वैकेंसीज थी। सिमिलरली आप एक साल पहले देखेंगे 2022 में जो नोटिफिकेशन आया था, यहाँ पे जो वैकेंसीज थी फाइनेंस की वो 30 वैकेंसी थी। मतलब वैकेंसीज काफी अच्छी आती हैं। अब कंपटीशन कम कैसे है, आप नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स देखिए। जनरल में आप देखेंगे इस बार जो एप्लीकेशन रिसीव हुई थी अराउंड 74,000 एप्लीकेशन रिसीव थी, अराउंड इसके कुछ नंबर है आगे। सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे जो फाइनेंस के स्टूडेंट है कितने कम स्टूडेंट्स, आप ये देखिए एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी एंड टोटल भी आप अगर आप मिलाते हैं तो ये 2000 नहीं होंगे, अराउंड 1800 स्टूडेंट्स आप मान सकते हैं लमसम। और अगर आप इसको कंपटीशन से देखेंगे, यहाँ पे अराउंड 80 वैकेंसीज हैं, तो यहाँ पे जो कंपटीशन आएगा वो आप देखेंगे 1:920, मतलब एक वैकेंसी के लिए 920 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो 1:120, मतलब एक वैकेंसी के अगेंस्ट 120 स्टूडेंट। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कितना डिफरेंस है, एक ह्यूज डिफरेंस है। ये डेटा कुछ हो सकता है, एग्जैक्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप देख लीजिएगा, बट लमसम इसी रेंज में ये रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पे जो स्टूडेंट देने जाते हैं ये और नंबर कम हो जाता है। आप देखोगे ये 1000 के अराउंड रहता है। तो जो कंपटीशन है वो वाकई में काफी कम है, इसलिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब कौन इसमें एलिजिबल होता है, आपका अगर बीबीए बैंकिंग या फाइनेंस से है, बीएमएस बैंकिंग फाइनेंस से है, या फिर 2 ईयर फुल टाइम पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट फाइनेंस, या फिर फुल टाइम एमबीए फाइनेंस डिग्री विद 55% फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में आपका ग्रेजुएशन है, या फिर आपके पास किसी भी बैचलर डिग्री और with CA, ICAI and the member of ICAI must have been obtained on before फर्स्ट ऑफ सेकंड। ये तो मैंने ना 2021 का नोटिफिकेशन लिया है, तो ये डेट दिया है, तो इस डेट का कोई मतलब नहीं है, ये तो जब नोटिफिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग रहेगी। तो आप ये देख सकते हैं ये एलिजिबिलिटी यहाँ पे। ओके, पेपर का पैटर्न बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इट अपीयर्स टू बी डिफिकल्ट बट इट इज नॉट। व्हाई इट इज नॉट? बिकॉज द कट ऑफ इज अगेन लेस फॉर specialist student like the finance, and similarly for the IT students. Here you can see there are 8 subjects, but यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं है। क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश भी अगर आप देखेंगे ना कट ऑफ कम जाती है। जीए, ईएसआई एंड एआरडी जिससे फाइनल आपकी मेरिट मतलब जिसके बेसिस पे मेरिट बनती है, या फिर हम कह सकते हैं फेज 2 के लिए सिलेक्शन होता है, वहां पे भी आप देखेंगे ना 100 में से अराउंड 15 से 20 के बीच में ही कट ऑफ रहती है, बहुत ज्यादा नहीं रहती। और इतना मार्क्स लाना कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है अगर आप रोज 1 आवर भी अपनी स्टडी को दें। अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर स्टडीज आप 1 घंटा इन सब्जेक्ट्स को देंगे तो आप बहुत इजीली इसको क्लियर कर सकते हैं। और पेपर 2 में आप देखेंगे तो एक जनरल इंग्लिश होता है, दूसरा यहाँ पे ईएसआई आरडी की जगह फाइनेंस रहेगा, जिस सिर्फ कोई आपको ईएसआई आरडी फेज 2 के लिए नहीं पढ़नी है। तो इसमें 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे और 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव रहेगा। तो मतलब 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 50 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, ये आपको ध्यान रखना है। बस इतना सा पेपर है और इसमें आपके अपना ही सब्जेक्ट पूछे जाना है, तो वो टेंशन भी नहीं है। कट ऑफ मैंने आपको बताया कि कम जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। फाइनेंस की कट ऑफ कितनी है 14.75, जनरल की कितनी गई 41.75 ना, 4114। बट कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों ही 14 के बीच में, आप देख सकते हैं। इसलिए ये एग्जामिनेशन अच्छा है फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए। प्रीवियस ईयर पेपर से स्टार्ट कीजिए, आपको हमारी वेबसाइट पे फाइनेंस के भी पेपर मिल जाएंगे। ये तो प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स तो सबके लिए कॉमन होता है, मेंस में आप देखेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे पास एक्सपर्ट फैकल्टी है जिसमें आप देखेंगे प्राची मैम है, या फिर डॉक्टर संजीव सर है, सीपी जोशी सर है, सुशील रगड़े सर हैं। यहाँ पे डेफिनेटली आप बहुत अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी 50% फास्टर विद iExam। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। एंड किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, और आप हमारा कोर्स चेक कर सकते हैं iExam की वेबसाइट पे, या आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।